आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका न्यू सब्जेक्ट पॉइंट टू बी नोटेड एज ऑन टुडे। बेटा आज की अगर मैं बात करूं ना, एज ऑन टुडे 2 सितंबर आपका बुक कीपिंग फाइनली आपका बीके सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और बीके सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने के टाइम पे मैं सबसे पहले ही बता दूं कि बीके सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, इसका रीजन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। द वर्ड बुक कीपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग। देखो एग्जांपल पे आप ध्यान दो, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बीके सब्जेक्ट होता क्या है और क्यों होता है। बेटा पापा 4 अल्फाबेट्स PAPA, इस 4 अल्फाबेट्स की वजह से, एक वर्ड की वजह से हम जिंदगी सुकून की जीते और टेंशन के बिना जीते। बेटा हमारे पापा कितनी धूप में अपने पैर रगड़ रहे, मेहनत कर रहे, खून पसीने की मेहनत करके हमारे लिए पैसे कमा के आ रहे हैं, हमारे लिए फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock शटर अप कर रहे हैं, रात के 9 बजे शटर डाउन कर रहे हैं। 12 आवर्स हमारे लिए पापा मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ सके, बच्चे अच्छे से खाना खा सके, बच्चे अच्छे से कपड़े पहन सके। पर ये 12 आवर्स में बिजनेस करते कैसे हैं? बुक कीपिंग, अगर बिजनेस किया जा रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग, द वर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड करना। वो रिकॉर्ड क्या करते हैं, कहां करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारे रीजंस आज इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे कि पापा सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक 12 आवर्स शॉप पे होती हैं। तो इतनी सारी बातें उन्हें याद कैसे पड़ती है? कभी किसी से पैसे लेने हैं, कभी किसी को पैसे देने हैं, कभी उन्होंने किसी को उधार दिए एज अ क्रेडिट, उधार पापा ने किसी को दिए, कभी पापा को किसी ने दिए एज अ क्रेडिट। ये सारी बातें पापा याद कैसे रखते हैं? बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, आपका बीके सब्जेक्ट बनाए इसके लिए। व्हेन अ बिजनेसमैन, जब बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजैक्शन, तब ट्रांजैक्शन लेन देन करता है, पैसे ले रहा है, गुड्स बेच रहा है, पैसे ले रहा है, गुड्स बेच रहा है, या वर्कर को सैलरी दे रहा है, या स्टाफ को सैलरी दे रहा है, आइदर लाइट का बिल भर रहा है, आइदर टेलीफोन का बिल भर रहा है, सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं। जस्ट एक बुक होता है उसके लिए। बिजनेसमैन एक बुक पे सारी बातें नोट करता जा रहा है। नोट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिखो, कितना है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 400, लिख दो। टेलीफोन बिल, टेलीफोन कितना है, टेलीफोन का बिल है 300, लिख दो। पेमेंट मिली है, पैसे मिले, लिख दो। मिस्टर सुरेश ने पैसे दिए, अच्छा पेमेंट देनी है, मिस्टर हरेश को पैसे देने। सारी बातें याद करने की जरूरत नहीं। आपकी बिजनेस की 12 आवर्स की ट्रांजैक्शन, आपके बिजनेस की 12 आवर्स के पैसे मिलने, आपके बिजनेस की 12 आवर्स की पेमेंट्स जा रही है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। पापा का पूरा बिजनेस कंप्लीटली उनकी बुक में होता है। दैट इज कॉल्ड सब बुक अकाउंट्स कीपिंग, रिकॉर्ड करना। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका सब्जेक्ट बुक कीपिंग। क्या कह रहे हैं वो देखो। स्टार्टिंग बेटा फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी है। पहले थोड़ा थ्योरी होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपको काफी क्लियरली समझ में आता जाएगा कि एक्चुअली बीके यानी क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द बुक कीपिंग? कीप करना, रिकॉर्ड बनाना। द वर्ड कीपिंग इज नथिंग, रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं सुरेश का, मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं हरेश का, मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं टेलीफोन बिल का, मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं पूरे साल में 12 महीनों में 12 मंथ्स बिजनेस किया जाता है और 12 मंथ्स बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है। मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं 12 महीनों का, उससे कहा जाता है बुक कीपिंग। रिकॉर्ड बना के संभाल के रखना उसमें। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है?
अगर संभाल के नहीं रखा और ना ही रिकॉर्ड किया तो क्या होगा, उसका मकसद क्या है। देखो देखो बेटा, टीचर होमवर्क देती, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं फैक्ट बता दूं, द वर्ड होम घर से, द वर्ड वर्क लिख के आना, काम करके आना, ओरली रेयर होता है, रिटन ज्यादा से ज्यादा होता है। तो बिजनेसमैन का होमवर्क है प्योरली इट्स अ होमवर्क। बिजनेसमैन का होमवर्क है रिकॉर्ड बनाना, बिजनेसमैन का होमवर्क है ट्रांजैक्शंस करना, बिजनेसमैन का होमवर्क है अपनी फेयर नोटबुक। स्टूडेंट को भी फेयर नोटबुक, आपको भी फेयर नोटबुक, पापा को भी फेयर नोटबुक। यस, पापा की फेयर नोटबुक उनका प्रॉफिट बताएगी। द वर्ड प्रॉफिट, मुनाफा कितना कमाया, किस टाइम में, 12 महीनों में, 12 मंथ्स का रिकॉर्ड बनाया जाता है। 12 मंथ्स की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, उसके कहा जाता है बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव्स। मैं पहले इंट्रोडक्शन रीड करूं। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, लेन और देन, गुड्स बेचे और पैसे लिए। पेन बेची 10 रुपया लिया, रजिस्टर बेचा 30 रुपीज लिया, एक्सचेंज। Every business involves the exchange of goods and services. A trader, the word trader, बेटा ट्रेडर वो होता है जो लेन देन करे, बाइंग एंड सेलिंग, उसी में पढ़ा है मैंने आपको। A trader or a businessman purchase and sell the goods or a services with a view to earn the profit। 12 आवर्स की ड्यूटी पापा क्यों दे रहे, सेवा करने जा रहे, किसी आश्रम में जा रहे, किसी मंदिर में जा रहे, बिल्कुल भी नहीं। 100% वो भी करते होंगे, पर ड्यूटी की बात, ड्यूटी किस बात की, प्रॉफिट कमाने की। ड्यूटी किस बात की, बिजनेस करने की। ड्यूटी किस बात की, कस्टमर को बहुत अच्छा बेस्ट क्वालिटी कपड़े बेचने की, बेस्ट क्वालिटी शूज बेचने की, बेस्ट क्वालिटी वॉच बेचने की। प्रॉफिट तो होगा उसके पीछे। ऑल द डिटेल्स, सारी बातें लिखी है इसमें, सुरेश की, हरेश की, रमेश की। ऑल द डिटेल्स ऑफ दीज वेरी ट्रांजैक्शन, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां पे पैसे जा रहे हैं, पूरा लिखा गया इसमें, देखना नहीं कभी भी। ऑल द ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिमेंबर्ड बाय द बिजनेसमैन। इतनी बातें याद नहीं हो सकती, याद रखने से बेटर है लिख के रखो। क्यों कहता हूं बेटा, मैं आपको ये सेंटेंस क्यों कहता हूं कि आप ऑनलाइन लेक्चर देखो नहीं, सिर्फ देखने के बाद रिटर्न करो। आप 50 लेक्चर देख रहे हो, 47th लेक्चर है, 48th लेक्चर है, लिखना तो जरूरी है ना। आगे फर्दर द बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस डेली, डेली के बेसिस यानी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगी। सुबह 9 o'clock, 9, 10, 10 o'clock, 10, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 10, सारी बातें कंटिन्यू पापा लिख रहे हैं। 10 बजे कितना हुआ, 12 बजे कितने गुड्स बेची, टेक्स प्लेस थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर। 10th डेट पे, 12th डेट पे, 13th डेट पे, 14 सितंबर, 15 सितंबर। Therefore, it is necessary to keep a written record of all such transactions। सारी बातें लिख के रखो, छोड़ो, याद नहीं करूंगा मैं, याद नहीं करूंगा मैं, सारी बातें लिख के रखूंगा। A record of the such transaction, सारी बातों का रिकॉर्ड systematically। The word systematic, सिस्टमेटिक यानी क्या, द वर्ड सिस्टमेटिक, सिंपल सी बात है बेटा। अगस्त मंथ चल रहा है तो अगस्त की ट्रांजैक्शंस होंगी, सितंबर का मंथ चल रहा है तो अगस्त के बाद सितंबर की ट्रांजैक्शन होगी। सर अक्टूबर की बात हो तो सितंबर की बाद अक्टूबर। अच्छा सर नवंबर की बात हो, बेटा अक्टूबर के बाद नवंबर। सिंपली उसे कहा जाता है सिस्टमेटिक। 1 सितंबर कल की बात भी लिखी हुई है, 2 सितंबर आज लिखी हुई है, सिस्टम। 3 सितंबर पापा जितने के गुड्स बेचेंगे लिख के रख देंगे, यानी 1st पहले आई, 2nd बाद में आई, 3rd बाद में आई। सिस्टम बना हुआ है काफी अच्छे से, डेट वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, सिस्टमेटिक। आगे तो एज द एंटर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन द ओनर ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग इज अ सिस्टम, बात समझ के चलो, सिस्टम वाइज है ये, बाय विच द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली इन अ सेट ऑफ अ बुक्स, रिकॉर्ड किया हुआ बुक। आगे की बात करें, इन इंडिया
अगर हमारे देश की बात करें, hundreds of years ago in India, the system of the bookkeeping was operating from 23 centuries, 2300 साल पहले, 2300 साल पहले चाणक्य, नाम सुना होगा आपने, जिनकी कोट्स फेमस है, चाणक्य, उन्हें कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य। एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उनके लिए चाणक्य रिकॉर्ड करते थे। चाणक्य वाज रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, लिखते थे, वो हिसाब किताब करते थे। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज ओरिजिनेटेड इन इटली। द वर्ड डबल एंट्री, बहुत डिटेल में टॉपिक, बहुत डिटेल, सिंपल बता दूं तो डबल एंट्री, पैसे गए एक एंट्री, पैसे आए दूसरी एंट्री। क्या फिर से, आई मीन गुड्स बेचे एक एंट्री, पैसे आए दूसरी एंट्री। डबल, गुड्स सेल किए एक एंट्री, पैसे आए दूसरी एंट्री, इसे कहा जाता है डबल। हाथ भगवान ने धो दी तो एंट्री के इफेक्ट भी दो। आगे, डेवलप बाय द लूका डी बर्कबिकेलो, मास्टर एंड ब्लास्टर। बेटा ये आदमी, इस आदमी ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि एक्चुअली अकाउंट्स बनाते कैसे, आप अकाउंट्स कैसे बनाओगे। सेल्स गोज आउट, कैश कम्स इन, ये इसने सिखाया है। डबल एंट्री सिस्टम लूका डी बर्कबिकेलो ने हमें सिखाया इन ईयर 1494, नियरली 625 साल पहले, काफी पहले की बात है। आगे, डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दी J.R. बैटल, J.R. कह रहे हैं अब बुक कीपिंग इज अ आर्ट, ये एक हुनर है। द वर्ड आर्ट, एक कला, बहुत अच्छा नॉलेज है। इट्स अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। देखो ना, सिंपल सी बात है बेटा, कुछ स्टूडेंट्स की जो फेयर नोटबुक्स होती है ना, फेयर, वो काफी अच्छे से बनी होती है। यस, ट्रूली, हैंडराइटिंग अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एक एक क्वेश्चन बना के लिखा है, उसे कहा जाता है सेट ऑफ बुक्स। आपका बुक सेट है, इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस। जब बिजनेसमैन ने एक एक बात सही लिखी हो, टाइम टू टाइम लिखी हो, डेट टू डेट लिखी हो, डे टू डे लिखी हो, उसे कहा जाएगा सेट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर एन कह रहे हैं द साइंस एंड द आर्ट करेक्टली, हिसाब किताब करेक्ट है, साइंस फॉर्मूला के तौर अप्लाई किया गया है। The science and the art of correct recording in the books of accounts की बातें, all those business transaction that result in the transfer of money or money's worth। ये बातें क्या है, ये सुरेश क्या है, सुरेश को पैसे देने, हरेश कौन है, हरेश से पैसे लेने, वो ही कह रहा है ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसे लेन देन, और मनीज वर्थ, या तो गुड्स हो उसकी वैल्यू होगी, या तो गोल्ड हो उसकी वैल्यू होगी। एक्जेक्टली। ऑब्जेक्टिव्स, मकसद, आपका मकसद क्या है बुक्स बनाने का, क्यों बना रहे हैं? बुक्स नहीं बनाते, बुक्स यानी बुक कीपिंग। बिजनेसमैन अगर रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, सुरेश हरेश का नाम नहीं लिखे, सिर्फ याद करे तो कितना, एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, बेटा बात 12 महीनों की, पापा 12 महीना बिजनेस करेंगे और लिखेंगे नहीं तो कितना याद करेंगे। इससे अच्छा लिखना बेस्ट, रिकॉर्ड करना बेस्ट है। रिकॉर्ड एज अ एविडेंस। सुरेश कह रहा है मैंने पैसे दिए 50,000 रुपए, लिखा हुआ है क्लियरली कि सुरेश से अभी भी पैसे लेने हैं। एक्जेक्टली, सुरेश की साइन ही नहीं है, सुरेश का प्रूफ ही नहीं है, रिटर्न्स आपके बुक्स बता रहे, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, सुरेश झूठ कह रहा है, सुरेश की सिग्नेचर नहीं है, सुरेश के बिल अभी तक क्लियर नहीं हुए। यस, अगर लिखा हुआ होगा तो प्रूफ भी होगा। ओरल बातें इंसान भूल जाता है। ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है? टू नो द एक्चुअली प्रॉफिट, मुनाफा, लॉस, नुकसान,
to know the actually profit slash loss of a business during the particular period. The word period, year. देख क्या कह रहे हैं बेटा, 2020 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो देखो आज सितंबर मंथ चल रहा है, यानी इट मींस पापा ने सितंबर मंथ तक रिकॉर्डिंग की होगी। पापा को सितंबर मंथ तक का प्रॉफिट पता होगा, सितंबर मंथ तक के खर्चे पता होंगी, सितंबर मंथ तक की इनकम्स पता होगी। सर 4 महीने तो लॉकडाउन था, पापा ने बिजनेस ही नहीं किया। यस, वो 3 महीने की, वो 4 महीने की ट्रांजैक्शंस नहीं होगी, यानी उसमें इनकम नहीं हुई। उन 3 महीनों में पापा का लॉस हुआ। ये सारी बातें आपका बुक जताएगा, भले वो 2018 की हो, 2019 की हो, 2020 की हो, पूरे साल का 12 महीनों का प्रॉफिट बताएगा कि 2019 में पापा ने प्रॉफिट कितना कमाया। इट मींस बिजनेसमैन प्रॉफिट कितना कमा रहा है। नेक्स्ट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस के पास कैश कितना है, कैश, हमारे बिजनेस के पास असेट्स कितनी, हमारे बिजनेस के पास लायबिलिटीज, कर्जा कितना है। बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के आप बुक्स देखोगे ना, बुक्स यानी उनके बैलेंस शीट, लिखा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 60,000 करोड़, 60,000 रुपया, 60,000 करोड़ उनके पास कैश है। 60,000 करोड़ यानी उनका बिजनेस काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। थर्ड, to have a systematic, मैंने सिस्टमेटिक की मीनिंग बहुत अच्छे से बताई, काफी क्लियरली। To have a systematic and permanent record of a business transaction, लिखा रहेगा। 2020 की बातें लिखी हैं, 19 लिखी हुई है, 18 लिखी हुई है, रिकॉर्ड है 3 इयर्स का। नो डाउट, सच बताऊं, नो डाउट। हर साल के लिए न्यू बुक्स बनाओ, हर साल के लिए न्यू बुक्स बनाओ, तो आपके जितने ईयर से पूरे साल का रिकॉर्ड होगा। 2019 का फाइल 19 लिखा होगा, 20 पे 20 है, 18 के फाइल पे 18 लिखा होगा, यानी वो रिकॉर्ड है। आप जब चाहो उसे देख सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ, टू नो द अमाउंट पेएबल, पे कितना करना है, पेएबल कर्जा चुकाना है, खत्म नहीं किया है चुका के। टू नो द अमाउंट पेएबल टू द सप्लायर्स, बेटा जो बिजनेसमैन वॉच सेल कर रहा है, जिसे वॉच का बिजनेस है, वो वॉच बना तो नहीं रहा है, डेफिनेटली वो वॉच खरीद रहा है किससे, यानी जो बिजनेसमैन डील कर रहा है गुड्स में, जिससे गुड्स खरीद रहा है, गुड्स बेचने वाला, उसे सप्लायर कहा जाता है। यानी अगर कोई बिजनेसमैन वॉच बेच रहा है तो उसका सप्लायर उसे वॉच बेचेगा और वो अलग अलग कस्टमर्स को मार्केट में वॉच बेचेगा। सप्लायर, आप जिनसे गुड्स खरीद रहे हो, सेल करने के लिए उन्हें सप्लायर कहा जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, हमारे कर्जदार होते हैं। हम गुड्स अगर उधारी पे खरीदें तो वो हमारे कर्जदार, क्रेडिटर्स यानी कर्जदार बन जाते हैं। देखो नेक्स्ट, फिफ्थ, टू फाइंड आउट द अमाउंट रिसीवेबल, पैसे मिलने कितने। वॉच, बेटा वॉच सेल की 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की वॉच सेल किए क्रेडिट पे। मेरा फ्रेंड आज वॉच लेके गया और ये कह रहा है कि 15 दिन के बाद पैसे दूंगा। रिसीवेबल पैसे मिलने हैं, पेएबल पैसे चुकाने हैं, पैसे देने। रिसीवेबल पैसे मिलने, पेएबल पैसे देने हैं। तो कितने मिलने, डेटर जिससे मिलेंगे उसे डेटर कहा जाएगा। क्लियरली बताऊंगा कि डेटर्स क्या, जिनसे पैसे मिलने वाले उन्हें डेटर्स कहा जाता है, जिन्हें पैसे देने उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है। फिर से, जिनसे पैसे लेने डेटर्स, जिनको पैसे देने कर्जदार क्रेडिटर्स।
तो सारी बातें इसमें, सारी बातें, पैसे लेने कितने बुक को पता, पैसे देने कितने बुक को पता। यस, ईच एंड एवरी पॉइंट इज रिटन, लिखिए यार पॉइंट। आगे, टू नो द कैश बैलेंस एंड स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डेट, आपके पास कैश बैलेंस कितना है। मैंने एग्जांपल दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज 60,000 करोड़, तो 60,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम उनके बुक में लिखा गया, मेंटेन है उनका बुक, उनके पास कैश बैलेंस है उतना, एज ऑन पर्टिकुलर डेट। स्टॉक कितना भरा है, गोडाउन में गुड्स कितने भरे, कितने गुड्स आ रहे हैं, कितने गुड्स जा रहे हैं। 100 गुड्स आ रहे हैं, 100 वॉचेस परचेज्ड, 90 वॉचेस सोल्ड। फिर से 100 वॉचेस परचेज्ड, 90 वॉचेस सोल्ड। बताओ मुझे आपके पास बाकी कितनी वॉचेस। सर हमारे गोडाउन में बाकी 10 वॉचेस हैं। एग्जैक्टली 100 गुड्स आ रहे हैं, 100 वॉचेस आई, लिखा गया है। 90 वॉचेस बिकी, सेल हुई, लिखा गया है। और बाकी आपके पास स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसे। शटर डाउन करने के टाइम पे आपके पास स्टॉक कितना है, 10 वॉचेस, लिखा हुआ है वो भी। आगे, तो इनेबल पता चलता है, एबल इनेबल उससे पता चलेगा अ बिजनेसमैन टू कंपेयर हिज करंट ईयर्स प्रोग्रेस विद द प्रीवियस ईयर। 2020 जो ईयर है ना, ये ईयर में बिजनेस नहीं हुआ है इतना, इस साल में इतना प्रॉफिट नहीं कमाया। कैसे पता चला, लास्ट ईयर अगस्त मंथ में बिजनेस बहुत हुआ था, लिखा गया है। 2019 में हमने अगस्त में 10 लाख रुपए के गुड्स सेल किए, 2020 में हमने अगस्त में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए के गुड्स सेल किए। कंपेयर कर सकते हो अगस्त टू अगस्त। 2019 अगस्त 10 लाख के गुड्स सेल किए, प्रूफ है, लिखा हुआ है। 2020 अगस्त सिर्फ 2 लाख रुपए, यानी इतना ज्यादा फर्क पता कैसे चला, लिखावट से। लिखावट से पता चलता है कि कौन कितना मेहनती है, कौन कितना होशियार है। आपकी सारी एबिलिटी, आपका टैलेंट लिखने से आता है, ओरली बातों से तो हम कभी कभी खुद भूल जाते हैं। एक्सेप्टली। नेक्स्ट, to prevent or minimize the errors or frauds, fraud धोखेबाजी, जानबूझ के गलत किया हुआ एरर, लिखते लिखते मिस्टेक हो गई। 60,000 मैंने कह दिया, बाय मिस्टेक 60,000 कह दिया, एक्चुअली 60,000 करोड़ है, इतनी बड़ी मिस्टेक, एरर मिस्टेक है वो आपकी। आगे, to provide the valuable information for decision making। देखो ना बेटा, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। मैंने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो कैश है वो 60,000 करोड़ रुपए, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर मुकेश अंबानी जो डिसीजन लेगा ना, सबसे पहले वो डिसीजन लेने के टाइम पे नो डाउट कि उनके पास फाइल होगी, बैलेंसिंग होगा, वेल मेंटेन होगा। सबसे पहले वो कैश बैलेंस चेक करेगा, उसके बाद कैश बैलेंस के बाद वो डिसीजन लेगा कि बैलेंस के अंदर तक होना चाहिए, खर्चा कम हो, यानी इन्वेस्टमेंट्स कम हो, या लोन भी लेना पड़ेगा बैंक से, यानी आपका डिसीजन आपके पॉकेट के हिसाब से। तो आपकी पॉकेट पे पैसे कितने लिखे हुए, पूरे कैश कितना, बैंक बैलेंस कितना। नेक्स्ट, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, हर एक बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो टाटा इंडस्ट्रीज हो, हर एक के लिए कंपल्सरी है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरूर बनाओ, लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा हमारी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो हमारा देश चला रही है, वो गवर्नमेंट जो देश के लिए फायदा सोच रही है, फायदा सोचने वाला, देश चलाने वाला, उससे पैसों की जरूरत होती है। आप जितना कमा रहे हो, आपकी कमाई में से
पापा के बिजनेस के प्रॉफिट में से, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट में से, टाटा इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट में से गवर्नमेंट का हक है, उस हक को कहा जाता है टैक्स। बिजनेसमैन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो गवर्नमेंट को पे करता है खुशी से, देश की तरक्की के लिए, उसे टैक्स कहा जाता है, टैक्स। यस, आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके बेटा। रिमेनिंग सेकंड क्वेश्चन कल से स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक कीपिंग, आज बीके स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। लास्ट कोट ऑफ द डे बेटा, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, जब तक आप जो भी कर रहे हैं, जब तक आप जो भी कर रहे हैं उसे पसंद नहीं कर रहे हो, तब तक आप उस बात में सफल नहीं हो सकते। जब तक आप जो भी कर रहे हो, आप 15 मिनट का लेक्चर देख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर देख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 1 आवर की स्टडी कर रहे हो, आप 1 आवर स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप 1 आवर कोई घर का काम कर रहे हो, पापा के साथ बिजनेस जा रहे हो, जब तक आप जो भी कर रहे हो, तब तक अगर आप उसे पसंद नहीं कर रहे हो, तब तक आप उस बात में सफल नहीं हो सकते हो। इट मीन्स कि बेटा जो भी करो ना, बहुत दिल से करो। लेक्चर 15 मिनट का है, लेक्चर 30 मिनट्स का है, पापा का काम 1 आवर का है, पापा के साथ शॉप पे बैठो 6 आवर्स तक, कितनी देर भी बैठो, टाइम मैटर नहीं करता, मन कितना लग रहा है वो मैटर कर रहा है। 30 मिनट्स का लेक्चर या 6 आवर्स लॉकडाउन के टाइम पे पापा को सपोर्ट कर रहे हो, 6 आवर्स उनके साथ बैठे हो, आपका मन लगना चाहिए बिजनेस में, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। नो डाउट फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप जो भी कर रहे हो, अगर आपका मन नहीं लग रहा, तब तक आप उस बात में सफल नहीं हो सकते। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.